जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषमा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदत जस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननीसु नेहास्य मुखे वस्यु। हे श्री ज्ञान जी योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। जे थे शांत प्रशांत सागर समा
साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शनने समागम थकी शांति सहु पामथा जेचे मानस पुत्र काकादिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईनी भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी રીઝવ્યા કાકાજીને મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયો યુવાનોને જે ગમે એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો વસી ભાઈની ब्रह्मरूप निजनी मानता वळी श्रीजी हैये धारता जे मस्त रहीनी प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सजता काका स्वरूप दिनकर विभु संभारवामा धन्यता बोलो सहजानंद स्वामी महाराजनी जय जय जय। ये गढ़ड़ा प्रथम 11 और उसका ये फॉर्मूला है कि किस तरह से हम मुक्त हो सकते हैं। ये मुक्त होने की फॉर्मूला यहाँ पे दी है, आप फिर से पढ़िए। જે ધર્મ અર્થને કામ સંબંધી જે ફળની ઈચ્છા તેનો ત્યાગ કરીને તેના તે શુભ કર્મ જો ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે કરે તો એ શુભ કર્મ છે તે ભક્તિરૂપ થઈને કેવળ મોક્ષને અર્થે થાય છે। हाँ, अभी इसको हम थोड़ा इलोबरेट करते हैं, इसको हम इलोबरेट करते हैं। अभी आपकी समझन क्या है? इसमें ना मेरे पास जो वचनामृत है ना, इसमें इसके बाद में जो श्लोक दिया है ना, भूतानाम जायते यश्च सुवृतम, उसका मीनिंग दिया है, श्लोक का मीनिंग दिया है, वो भागवत में से लिया है। भागवत के प्रथम स्कंद, भागवत में से पहला वो 5वां वो प्रथम स्कंद 5वां उसका अध्याय और 33-34 का श्लोक है। उसका मीनिंग ये बताया है तो जे घी वगैरह पदार्थों माणसोने रोग करनारा છે, પરંતુ તે જ પદાર્થોને જો કંઈક ઔષધિ મેળવીને દવાના રૂપમાં લેવામાં આવે તો તે રોગને મટાડે છે। તેમજ ક્રિયાકાંડ માત્ર જન્મ મરણના હેતુ છે, પણ જો પરબ્રહ્મની પ્રસન્નતા માટે એ કર્મ કરવામાં આવે તો મોક્ષ દેનારા થાય છે। हाँ, હવે यहाँ पे हम चिंतन मनन करेंगे। हाँ। यथात्म विनाशाय कल्पयन्ते कल्पिताः परे। हाँ, अभी यहाँ पे हम उसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे कि मुद्दा कितना है, कितना मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि कर्म के फल का त्याग करना है, मतलब कि अपेक्षा रहित होकर। सबसे पहले क्या किया? कर्म के फल का त्याग करके। फिर दूसरा क्या किया? प्रभु की प्रसन्नता के लिए हम जो भी कर्म करते हैं वो प्रभु को अर्पण करते हैं और प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करने का उद्देश्य हमारा रहता है। बराबर है? तो ये 2 बात हो गई। और एक तीसरी बात है, फिर से पढ़ो तो तीसरी बात भी समझ में आएगी। कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए सारी क्रिया करनी है और प्रभु को अर्पण करनी है। और आगे भी एक कुछ बात है, वो क्या है? और वो ये जो सब कुछ कर्म हम कर रहे हैं वो शुभ कर्म भक्ति रूप हो जाए। हाँ, तो ये जो शुभ कर्म है, मोक्ष ने अर्थे થાય। हाँ, तो जब हमारा सारा कर्म भक्ति रूप होकर प्रभु को अर्पण होने लगे कि ये मेरी भक्ति है और वो भक्ति के हिसाब से
मैं उसको दिनचर्या को मैं करते रहता हूँ कि ये मेरी प्रभु तरफ की भक्ति है, वो अभिन्न भाग हो जाए, अभिन्न अंग हो जाए। ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ा काम किया सुबह का, वो प्रभु के लिए किया, दोपहर के बाद में नींद के बाद में जागे तो मैं जाग गया और मैं जाग के ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं आया वो नहीं आया, तो उसमें हम चले जाते, घुस जाते। अरे शाम हो गई ये नहीं आया, अरे शाम हो गई दूध गर्म नहीं किया, अरे वो फट जाएगा, अरे ये हो जाएगा वो जाएगा। तो वहां पे क्या है कि हम एक नींद लेके या तो कोई एक गैप के बाद में हम जब खड़े होते हैं तो मैं का भाव आ जाता है, तो उसमें सत्व रजस तमस मिल जाते हैं। और वहां पे हमारी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं क्या होती है कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, तो अपेक्षाएं आ जाती है। हाँ, अभी समझो मैंने गैस के ऊपर दूध रखा है और मैंने वो गैस चालू कर दिया है, तो डेफिनेटली ये मेरा फर्ज है कि वो बाहर न गिर जाए, कि वो उसके आंच आने के बाद में वो बाहर न गिर जाए, नुकसान न हो जाए। तो वो अपेक्षा नहीं है, वो क्या है, वो हमारी फर्ज है। पर यदि हम उसको प्रभु को अर्पित कर दे, कि फल की अपेक्षा न रखे, प्रभु को अर्पित कर दे कि यदि नुकसान नहीं होएगा तो जितना भी दूध है वो प्रभु के प्रीति के लिए काम में आएगा, या तो किसी को सर्व करके किसी की भूख मिटाने के लिए काम में आएगा, तो उसके वजह से जो उसकी मलाई है वो गिर नहीं जाएगी, तो मलाई का हम मक्खन या तो घी बनाएंगे, तो वो घी जो है वो प्रभु को रोटी पे लगाने के लिए काम में आएगा। तो कार्य वही है, लेकिन हमारी जो फर्ज है उसको हम धर्म के प्रति लेके जाते हैं, और मैं करता हूं ऐसा नहीं, उसको फर्ज समझ के फल की अपेक्षा रहित होकर प्रभु प्रीति के लिए हम अर्पित कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, वो भक्ति रूप हो गया ना। अभी काम वही है, दूध को ही गर्म करना है और उसमें से जो मलाई बनेगा उसका घी ही बनाना है और उसको रोटी पे ही लगाना है। पर अभी वो कर्म किसके लिए हो गया, नहीं, प्रभु का जो थाल बनेगा ना, उसके ऊपर जो रोटी आएगी या तो दाल भात होएगा, उसके अंदर में इस घी को मैं डालूंगी, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो जो मलाई है वो गिर न जाए नीचे। तो हम वहां पे अपेक्षा रख सकते हैं कि नहीं, ये प्रभु के लिए काम में आने वाला है, तो वो गिरना नहीं चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो बात है कि जहां पे फल की अपेक्षा नहीं है और उसको भक्ति रूप बनाकर प्रभु को अर्पण कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसके वजह से हमारा क्या हो जाएगा, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा। सेंटेंस 4 ही है, लेकिन ये 4 सेंटेंस में उन्होंने क्या दे दिया है, विशल्यकरणी दे दी लाइफ टाइम की, कि हमारी हर एक क्रिया या तो हमारी हर एक जिम्मेदारी हम किस तरह से निभाएंगे, जिसके वजह से हमारा संपूर्ण जो जीवन है वो भक्तिमय हो जाए। यहाँ पे बात क्या है, भक्तिमय कैसे हो जाए, हमारी हर एक क्रिया भक्तिमय होनी चाहिए। यदि भक्तिमय हो गई तो अपने आप वो भगवान को अर्पित होएगी कि ये भगवान के लिए हो रहा है, भगवान को अर्पित करेंगे, सीधे नहीं तो इनडायरेक्टली हम भगवान को ही अर्पित करते। अभी समझो मैंने घर में झाड़ू लगाया तो पोछा लगाया, तो हम किसके लिए करते हैं, हाइजीन के लिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो फायदा क्या होएगा, हम बिस्तर पे नहीं लेटेंगे, तो हम हमारी भक्ति में हमारी ऊर्जा को सम्मिलित करके हम ज्यादा मंत्र जाप कर सकेंगे, हम ज्यादा कुछ उनके लिए कुछ थाल बना सकेंगे, हम कुछ नई आइटम बना सकते हैं। यदि हमने साफ सफाई नहीं की और उसके वजह से हमें बीमारी हो गई तो क्या हो जाएगा, हम खाट पे पड़े हैं तो भगवान को कुछ भी दे देंगे, हाँ आज जल से चला लो, हाँ, या तो आज जो दूध है उसमें शक्कर डाल के दे दिया, आज उसमें ही 56 भोग मान लो। तो क्या होएगा कि हमारी जिम्मेदारी से हमें पीछे पड़ना पड़ेगा, मतलब हम पीछे हट करना पड़ेगा। तो पीछे हट न हो उसके वजह से हम क्या धारणा करेंगे, यदि मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रहा हूँ तो उसका कारण क्या है कि जिसके वजह से सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसके वजह से मेरी ऊर्जा का इस्तेमाल भक्ति में होएगा, तो मेरी भक्ति भी बढ़ेगी और प्रभु की भक्ति और प्रभु की सेवा बढ़ेगी, तो मेरा भावार्पण भी अच्छा होएगा, तो शुभ कर्म उत्पन्न होंगे। बात यही है कि झाड़ू पोछा तो करना ही है, नहीं करेंगे तो नुकसान तो हमारा ही है, बराबर है। अभी मैं करूं या किसी और के पास में करवाऊं या तो काम वाली करे, जो भी करते, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं किसके लिए, ताकि भक्ति की ऊर्जा बरकरार रहे। तगनकी में तो लक्ष्मी पहले भाग जाएगी, सही बात है ना, और लक्ष्मी भाग जाएगी तो हमें संबल कहां से मिलेगा, तो हमें सुरवीरता नहीं मिलेगी। तो हर एक कर्म को या तो हमारी हर एक जीवनचर्या को हम उसको भक्ति के साथ में उस तरह से संलग्न कर दे जिसके वजह से हम फल की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं और प्रभु को ही अर्पण करते हैं, श्री गुरुदेव चरणार्पण मस्तु, और उसके वजह से हमारी जिम्मेदारी भी
अच्छी तरह से हम निभाएंगे, सर्वोत्कृष्टता पर लेके जा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, वही कार्य है, सफाई का ही कार्य है, पर हम उसको सर्वोत्कृष्टता पे लेके जा सकते हैं। कितनी अच्छी सफाई करूं जिसके वजह से यहाँ पे जीवाणु कीटाणु पनपे नहीं और उसके वजह से किसी का नुकसान न हो। तो हमारा जो फर्ज है या तो हमारा होश है, तो हम उसके प्रति ज्यादा सजग हो जाएंगे और कार्य वही करेंगे, लेकिन फायदा क्या होएगा, हम मोक्ष के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो एक बार ऐसे मैं और भरत भाई गए थे कांदिवली में किसी भक्त के पास में। तो उसमें वहां पे एक माजी थे, करीब 60-65 साल के होंगे, और वो झाड़ू पोछा कर रहे थे। तो हम निकल रहे थे, भरत भाई और हम दोनों निकल रहे थे। तो उन्होंने माजी ने पूछ लिया, मेरा मोक्ष कैसे होएगा, मुझे बता के जाओ। तो भरत भाई ने मेरे को स्माइल करके मेरे को इशारा किया, बोलो तुम जवाब दो। तो मैंने क्या बोला कि ये जो आपका घर है वो अक्षरधाम ही है, और वो अक्षरधाम में सभी का लाभ हो जाए, उसके लिए आप अक्षरधाम का ही चौला चौका आप कर रहे हो, और अक्षरधाम का ही सब झाड़ू बुखारी कर रहे हो। तो आपका जो भी पुण्य है वो इतना बढ़ जाएगा कि जिसकी वजह से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वो सेवा करने से, ये सेवा है ऐसा समझ लो। ये उम्र में जो आप करते हो तो वो आपकी सेवा है, वो समझ लो। यदि आप सेवा समझ के करोगे तो आपका मोक्ष पक्का हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो अपेक्षा भी नहीं होगी, किसी का अभाव भी नहीं आएगा, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शरीर को भी कुछ श्रम मिल जाएगा, और आपकी भक्ति भी हो जाएगी। तो कार्य वही है, लेकिन सिर्फ हमारा सोचने का नजरिया हम बदली कर दे तो वो नजरिया ही हमारे लिए धर्म का और मोक्ष का कारण बनेगा। और उसमें फिर अपेक्षा क्या है, भगवान को अर्पण कर दिया, अभी भगवान को जो करना ही करे। जो भी सेवा में हो रही है या तो भगवान करवा रहे हैं, जो शक्ति मुझे भगवान ने दी है उसी से मैं भगवान को ही वो अर्पित कर रहा हूं। तो उसके वजह से क्या होएगा, हमारा और बल बढ़ेगा, सेवा करने का उत्साह बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, और उसके वजह से सबको फायदा भी ज्यादा होएगा। तो वो बात है कि कर्म भी करो और भक्ति हो जाए, ऐसी सेवा भी कर दो, तो मोक्ष का द्वार खुला है। आगे पढ़ना है? हाँ पढ़ना है ना, पूरा पढ़ लीजिए। हाँ, पूरा कर लीजिए। नहीं, मुझे लगा कि ठीक है, पढ़। ये श्लोक नो। स्वामी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भक्त की कोई भी क्रिया को हमें देखने का अधिकार ही नहीं है। क्या बोला था, भक्त की किसी भी क्रिया का आकलन करना, देखना हमारा अधिकार ही नहीं है। और यदि हमने देख लिया और देखने के बाद में हम अभाव गुण में भी घुस गए तो पक्का समझ लो आप नरक में गए, पक्का समझ लो आप नरक में गए। इसलिए उन्होंने जो बेसिक पॉइंट है कि जो हमारी इंद्रियों की चंचलता है, या तो हमारी मन बुद्धि या तो अहंकार का जो स्वभाव है कि हम दूसरे लोगों का जो कर्म है उसका आकलन करने बैठते हैं, ये सही है या गलत है, तो वो पॉइंट, वो अधिकार ही छीन लिए। बोला आपको उसके कर्म को देखने का और देखने के बाद में उसका आकलन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। जब अधिकार ही नहीं है तो अभाव कैसे लोगे? अधिकार होएगा तो आप न्यायाधीश बनोगे ना, आपको न्यायाधीश बनना ही नहीं है। जब आप न्यायाधीश बनते हो तो आकलन करते हो तो सही गलत की गलियों में घुस जाते हो, और सही गलत की गलियों में घुसते हो तो वही आपके लिए नरक का द्वार आप स्वयं खोलते हो। इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा है कि पहला मेरा कर्म कैसा होना चाहिए, और फिर अन्यों के प्रति मेरा जो आकलन है, मेरी जो नोंद है, मेरी जो होश है, वो होश की वृत्ति को मुझे कैसे कंटेन करना है। पहले तो हम हमारे कर्म के प्रति सजग हो जाए, और फिर अन्यों के कर्मों का जो आकलन करते हैं, वो जो सिस्टम, जो स्वभाव है, उस स्वभाव को कैसे तोड़ के फेंक दे। इसलिए हरिप्रसाद स्वामी जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से एकदम आसान तरीका दे दिया। क्या दे दिया? अधिकार ही नहीं है तुमको देखने के लिए, तुम क्यों देखते हो? वो क्या करता है वो भगवान देखेंगे, हमें क्यों देखना है? उसके कर्म का फल भगवान को देना है, और तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा उसके वजह से क्या नहीं होएगा, तो वो उसके करने से कुछ होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि कर्ता हर्ता कौन है? भगवान है।
जब कर्ता-हर्ता भगवान है तो फिर हम उसको कर्ता-हर्ता क्यों माने कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे वो तो 10 साल से आता है, वो तो 10 साल का भक्त है, फिर भी उसने ऐसा किया। लेकिन यहाँ पे हरिप्रसाद स्वामी ने तो वो अधिकारी ले लिया। यहाँ पे सहजानंद स्वामी क्या बोलते हैं कि आपको देखना नहीं है, और देख लिया तो अभाव अवगुण में नहीं जाना है। उन्होंने दो ही बात की, लेकिन हरिप्रसाद स्वामी ने उसके ऊपर की बात की। आपको अधिकारी नहीं है, आप क्यों देखते हो? आपका ही मिस्टेक है, इट्स योर फॉल्ट, उसका कोई फॉल्ट है ही नहीं। तो उसके वजह से ये सेंटेंस देके हरिप्रसाद स्वामी ने क्या किया, हमें बचा लिया, हमारी अधोगति को रोक लिया। अभाव अवगुण में तभी जाएंगे जब हम न्यायाधीश बनेंगे, पर न्यायाधीश बनने का अधिकार ही नहीं है। जब अधिकार नहीं है तो हमें अपने आप को, हमारे कॉन्साइंस को, हमारे होश को ट्रेन करना पड़ेगा कि हमें साक्षी भाव में रहना है, कर्ता हर्ता प्रभु को ही मानना है, और किसी के भी अभाव अवगुण में नहीं जाना। हमें पता नहीं है उसकी भक्ति कैसी है, कितनी है, कितने जन्मों की है, और वो कौन सा पुण्य या कौन से पाप का फल भुगत रहा है, वो हमें नहीं पता है। तो वो किसके माध्यम से या तो किसके स्वभाव से या तो कौन से चालक बल से उसने वो कार्य किया है, उसकी मंशा क्या थी, उसके भाव क्या थे, वो हमें नहीं पता, हमें उसमें जाना ही नहीं। तो इसीलिए आकलन नहीं करना, और आकलन करने का अधिकार निकाल दिया तो हम जस्टिस भी नहीं बनेंगे, हम न्यायाधीश नहीं बनेंगे। तो उसके वजह से हमारी सेफ्टी हो जाएगी। तो हमारी सेफ्टी के लिए ये जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अधोगति किसकी वजह से होती है? हमारे वजह से नहीं, दूसरों के वजह से होती है। हमारी अधोगति अन्य के वजह से न हो, इसीलिए हरिप्रसाद स्वामी ने उसके ऊपर का एक सेंटेंस हमें प्रदान कर दिया। और यदि वो होश में हम रखेंगे तो क्या होएगा, बहुत सारी परेशानियां हमारी कम हो जाएगी, बहुत सारी परेशानियां हमारी कम हो जाएगी। हमें यही सोचना है, एक सिंपल एग्जाम्पल से, कि एसएससी में एक क्लास में 60 विद्यार्थी हैं, और ऐसे एसएससी के समझो 4 क्लास हैं। अभी वो चारों क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले जो टीचर है वो एक ही है, समय अलग अलग रहता है, दिन अलग अलग रहता है, लेकिन टीचर एक ही है, सिलेबस एक ही है, पद्धति सिखाने की एक ही है। पर क्या होता है, सबकी ग्रहण शक्ति अलग अलग है, तो सब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको ग्रहण करते हैं और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आंसर लिखते हैं, और उसी के वजह से कोई पास क्लास में, कोई सेकंड क्लास में, कोई फर्स्ट क्लास में, कोई डिस्टिंक्शन में आता है। तो वहां पे भी सब कुछ एक होने के बावजूद भी परिणाम अलग अलग है। तो यहाँ पे भी जो जो व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो उसका भाव अलग है, उसकी समझ अलग है, उसका परिचालक बल अलग है, उसकी धारणा अलग है, उसके भाव अलग है, तो अलग अलग क्रियाएं होंगी। और वो जो अलग अलग क्रियाएं होंगी तो सही और गलत को हमें ठहराना ही नहीं है। स्कूल में तो हमने किसी को 3rd क्लास में पास हुआ, 2nd में पास हुआ, 1st क्लास में पास हुआ, ऐसा वर्गीकरण कर दिया, ये होशियार है और ये ठोठ है, हाँ ये साइंस में जाएगा तो ये आर्ट्स में जाएगा, ऐसा वर्गीकरण संसारिक और व्यवहारिक बातों ने कर दिया। पर यहाँ पे क्या कहते हैं, वो करना ही नहीं, वो वर्गीकरण करना ही नहीं। हमें क्या करना है, हमें अपनी अधोगति को अटकाना है, स्टॉप करना है, वहां पे ऐसा फुल स्टॉप करना है कि हमारी दृष्टि, या तो हमारा जो मन बुद्धि का जो आकलन है, या तो हमारा अहंकार, उसमें पनपना नहीं चाहिए ईर्ष्या के वजह से। अरे ये तो अभी और पीछे है, मैं तो देखो कितना आगे बढ़ गया भक्ति में, मैं 2 साल में आया और इतना आगे बढ़ गया, और ये 10 साल से है फिर भी ऐसी मिस्टेक। तो वो जो ईर्ष्या के वजह से जो कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन को खत्म करने के लिए हरिप्रसाद स्वामी ने एक ही सूत्र दे दिया, तुम्हें किसी का भी आकलन करने का या तो देखने का अधिकार ही नहीं है, वो अधिकारी खत्म कर दो, तो ऑटोमेटिक आप स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। और जब स्थित प्रज्ञ हो जाओगे तो सवाल ही नहीं आएगा ना, अधपतन का सवाल नहीं आएगा। तो ये जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है, हमारे उत्थान की सिस्टम है, कि हम खुद से तो गलत नहीं करते, पर दूसरे का भी कुछ देखने की जरूरत हमें है ही नहीं, वो जरूरत ही खत्म कर दी। वो जो डिजायर जो आती है ना, जो अंदर से जो स्वभाव हमारा फुदक के जो बाहर आ जाता है ना, वो उसको ही कंटेंट कर दो। हमारे अंदर का जो बंदर है ना, बंदर को ही साइलेंट कर दो। वो बंदर बार बार कूदता है, अरे ऐसा क्यों किया, अरे ऐसा क्यों किया, हुआ। तो हैपनिंग में जाएंगे, दृष्टा भाव में जाएंगे, समदृष्टि में जाएंगे, स्थिरता में जाएंगे, स्थित प्रज्ञता में जाएंगे। और उसके वजह से फिर भी यदि हमें ऐसा लगता है कि उसको
अच्छा कार्य करना था, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रभु को प्रार्थना करें कि हे प्रभु, एक भक्त है, उसके अंदर से ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसको सद्बुद्धि दो, या तो उसको ज्ञान दो, या तो वो हमारा सुने ऐसा हो जाए, या तो फिर हम उसके साथ में ऐसी मित्रता स्थापित करें कि उस मित्रता के वजह से उसका दिल नहीं दुखे और वो हमारी बात को समझ पाए। और यदि वो हमारी बात को 10 एग्जाम्पल देके भी नहीं समझ पाता है और अपनी बात पे ही अड़े रहता है, तो हम अपनी बात पे अड़े ना रहे। हम उस वक्त स्थित प्रज्ञता में आ जाए कि भाई हमने तो कोशिश किया, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है, पल्ले नहीं पड़ता है। भगवान सबका भला करे। तो योगी जी महाराज ने क्या बोला? और कुछ नहीं तो इतना बोलो, भगवान सबनु भलू करे। बराबर है? तो क्या हो गया? हमारा अधपतन अटक गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ो। कर्म माने क्या? एक मिनट। अकर्म माने क्या? जिस तरह से कर्ता हर्ता मैं हूं ही नहीं, उसी तरह से कर्ता हर्ता वो भी नहीं है। जब मैं कर्ता हर्ता नहीं हूं, वो भी कर्ता हर्ता नहीं है, ऐसी स्थित प्रज्ञता में हम चले जाएंगे तो वो अकर्म हो गया ना। निष्काम कर्म मैं करता हूं तो वो भी निष्काम कर्म ही कर रहा है। जब दोनों निष्काम कर्म कर रहे हैं तो आकलन करने का जो अधिकार है वो ही हरिप्रसाद स्वामी ने छीन लिया। अभी आपका अधिकार ही छीन लिया, तो अभी आप क्या करोगे? या तो मित्रता करोगे, बरोबर है, पहले सामने वाले से मित्रता करोगे और वो मित्रता एक्सेप्ट करेगा और हमारी 2 बात सुनता है तो ही हम तीसरी बात कहेंगे। और उसको समझ में नहीं भी आया तो हम हमारे हट के ऊपर स्थिर नहीं रहेंगे। अच्छा भाई ठीक है, तुमको ये समझ में आता है, तुम वो करो। क्या है? हम लेट गो करेंगे। हम क्या करेंगे? लेट गो करेंगे। उसके वजह से क्या होएगा? हमारा पतन जो है वो नहीं होएगा। इसके लिए हम क्या बनते हैं? अकर्मी बनते हैं। अकर्मी मतलब हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। मेरा भी उत्थान और सामने वाला का भी उत्थान किसके ऊपर छोड़ दिया? भगवान के ऊपर। क्यों? क्योंकि कर्ता कौन? वही है। जब कर्ता वही है, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, तो जो कर्तापना का भाव है, मुझे ये समझ में आया, मुझे ये ज्ञात हुआ कि ये कार्य ऐसा करना चाहिए, तो भगवान उसको भी प्रेरणा दे सकता है कि ये कार्य उसको अलग तरीके से करना है। एक कार्य 1000 तरीके से हो सकता है, मनसा अलग हो सकती है, भाव अलग हो सकता है, ज्ञान और अज्ञान का मूल अलग अलग हो सकता है, उसका ईर्ष्या या तो लोभ लालच का जो मूल है, स्वभाव का जो मूल है, वो भी कुछ अलग अलग लेवल का हो सकता है। हो सकता है आज वो लोभ लालच में घुसा हुआ है, हो सकता है कल वो लोभ लालच से मुक्त हो जाए और वो भी ऐसी दिव्य स्थिति में आ जाए, वो भी आत्मा में स्थित हो जाए, वो भी अकर्मी हो जाए। तो हमारा कार्य क्या है? पहले तो देखो ही मत, अधिकार ही नहीं है। देख लिया तो पहले भगवान को प्रार्थना करो, भगवान सबका भला करो। वो भी नहीं हो रहा है और हमें हजम नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, तो क्या करने का? उसको पहले मित्र बनाओ, उसको कॉन्फिडेंस में लो, और यदि वो मानता है तो ठीक, और नहीं मानता है तो भी ठीक, भगवान सबका भला करो, तो बात खत्म ना। तो हमारा अधपतन हम रोक रहे हैं। हम किसका अधपतन रोक रहे हैं? हमारा अधपतन रोक रहे हैं। हम जस्टिस नहीं बन रहे हैं, हम न्यायाधीश नहीं बन रहे हैं, हम किसी के कर्म का आकलन नहीं कर रहे हैं। हम निष्काम कर्मी हैं तो हम निष्काम कर्मी ही बने रहें। फिर उसमें अपनी जो होशियारी है ना, वो अंदर ठोसने की कोशिश नहीं करेंगे, या तो हम हमारे मन बुद्धि को वो फ्री विल नहीं देंगे कि उसके बारे में ही सोचते रहे, अरे ना नहीं उसको ऐसा करना था, उसको ऐसा करना था। यदि वो हमारे अंदर रह गया तो हम क्या करेंगे? उसके एब्सेंस में कोई तीसरा आएगा ना, तो तीसरे को बताने को चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर जो बंदर है वो उछल रहा है ना, अंदर जो बंदर है वो उछल रहा है। नहीं उसको तो नहीं बोल सकता है, लेकिन उसको तो बोलूंगा, उसको तो बोलूंगा, उसको तो बोलूंगा, 4 के पास में बात करूंगा। तो क्या हो गया? बंदर तो आखिर में बाहर आ गया। तो निष्काम कर्म में नहीं, हम चले गए अभाव अवगुण में, और जैसे ही अभाव अवगुण में गए तो हमारा पतन होता है। तो हमें हमारा पतन को बचाना है, हमें ऊर्ध्वगामी होना है, हमें कनिष्ठ से मध्यम और मध्यम से उत्कृष्ट भक्त बनना है। तो फिर हमें, हमारे लिए ये गढ़ड़ा मध्य 11 हमारे लिए एक पाराशिसी है, या तो क्या बोलते हैं, मेजरमेंट है, मापदंड है। और उस मापदंड के हिसाब से यदि हम चलते जाएंगे तो क्या होएगा? हमारा आत्यंतिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हमारा आत्यंतिक कल्याण का मार्ग हमें हमारे होश से प्रशस्त करना है, और उसका चाबी यहाँ पे स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत गढ़ड़ा मध्य 11 में दे दिया है।
तो इसी के साथ में हम आज का सत्संग यहाँ पे संपन्न करें कि और आगे चलना है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। क्या बोलना है और क्या कुछ बोलना चाहते? नहीं 5 मिनट, ऐसे भी अभी 5 मिनट ही बचे। हाँ, तो हमारा सिस्टम कैसा है यहाँ पे, हमारा सिस्टम कैसा है, हम समय के ऊपर नहीं जाते, हम टॉपिक के ऊपर जाते हैं। टॉपिक में क्या बचा है और कितना लेना है, हम ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। मौसी को मालूम है, एक टॉपिक के ऊपर दूसरा, दूसरा पे तीसरा, तीसरा पे चौथा। हम ताजमहल नहीं बनाते, हमें 100 माल की मंजिल नहीं बनानी है। हमें एक दिन में 1 से 5 टॉपिक लेना है और उस 5 टॉपिक के ऐसे गहराई में घुसना है, और यदि वो हो गया है तो हम वहां पे सत्संग को क्लोज करते हैं। जो सीखा है उसी को लेके जाते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं और उसी को हमारी आदत बनाते हैं। तो जब अगला शुक्रवार नहीं आएगा तब तक यही बातें हमारे जहन में रहेगी, और जो जहन में रहेगा उसको हम आदत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए 6 दिन और थियरी के लिए 1 दिन, बराबर है। तो इसी के साथ में हम आज का सत्संग यही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। पाए लगन से जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। आज के आनंद की जय। जय सद्गुरुदेव की जय। गणपति बाप्पा मोरिया। विसर्जन कभी है? ट्यूसडे। Swami